श्रीलंका से लोग आए थे, हिनाई कर रहे हैं, तो मैंने कि यहाँ की हाँ, बात वो को जंगल जो देखेंगे तो वही होगा ना। हम लोग भी तो यही सोच के आते हैं, पर थोड़ा सा एक माता का स्थान है, उसके लिए भी हम लोग आ जाते हैं। बिहार में नीतीश सरकार कंटिन्यू है, उस तरीका से अभी तक इसका बहुत आगे भविष्य हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में राजगीर के बाद केसरिया बौद्ध स्तूप तुरंतवाद का अभी स्थान हम लोग बिहार के एक ऐसे जगह पर आए हैं जो कि इतिहास के पन्नों में केवल रह गया है। ना ही उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, ना ही यहाँ के राजनेता काम कर रहे हैं और ना ही यहाँ के समाज सेवी काम कर रहे हैं। देश के आजाद हुए लगभग 76 साल होने जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो धरोहर है, जो यहाँ के जो मुख्य यहाँ के आय स्रोत भी बन सकता है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे कि ये बौद्ध स्तूप है, ये अशोक के द्वारा ये निर्माण किया गया था और यह बौद्ध स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप में माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ के स्थिति देख सकते हैं कि ईंट, देखिए ये ईंट टूट रहा है, ईंट लगातार टूट रहा है, ढह रहा है, लेकिन इसका कोई देखने वाला नहीं है। अनाथ बना हुआ है। सरकार की अगर बात करें तो लगातार सरकारें जाति की बात करती है और वोट की बात करती है और इन हमारे धरोहरों को केवल वोट के नाम पर इस्तेमाल किया गया है। और ये बात कर लें तो यह धरती आर्यभट्ट की है, यह धरती चाणक्य की है, यह धरती जो पूरे दुनिया को, विश्व को राजनीतिक सिखाती है, यह वही धरती है जहाँ से विश्व के लोग जो हैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। वही ये बिहार की धरती है। ये वही चक्रवर्ती अशोक राजा की धरती है जिन्होंने ये स्तूप बनाया है। काफी लोग आ रहे हैं और देखिए अभी अभी श्रीलंका से भी लोग आए हुए थे और जब उन्होंने इस स्थिति को देखा, शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है यहाँ के नेताओं के लिए और यहाँ के जो भी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के मंत्री हैं। और बिहार तो कहा जाता है कि यह जो कि मजदूरों की फैक्ट्री है, मजदूरों की फैक्ट्री यहाँ के नेता बना रखे हैं अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, बाकी कुछ नहीं। यहाँ इतना पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध को अगर देखा जाए, यहाँ से वैशाली में भी स्तूप है। अगर इसको पर्यटन नीति से जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम करेगा। बिहार का शब्द ही बिहार से बना हुआ है और पिछले समय की अगर बात करें, कई वर्षों की अगर बात करें तो विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, यहाँ घूमते थे और बिहार जो कि शब्द जो है वहीं से शायद उत्पत्ति होता है। लेकिन आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप इस बारे में जानते हैं। ठीक है, और यहाँ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। और देखिए हमारे पीछे और भी बहुत सारे लोग चल गए। ये कहाँ से आए हैं? ना संकल्प। संकल्प नाम है? हाँ। बताओ कहाँ आए हो आज तुम? पहाड़ीपुर। पहाड़ीपुर। क्या देखने आए हो यहाँ पे? सांप। क्या देखने आए हो? चलो ये बच्चे हैं और इनको आइए आपसे बात करते हैं। आपको तो यही चंपारण के ही हैं। हाँ। क्या कहेंगे इस स्तूप को लेकर, जिस तरीके से खंडहर में बदल रहा है लगातार? नहीं, इसका तो विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत धूप है। है। चलिए आप आगे आइए, क्या नाम है भी आपका? विवेक वेदांत। क्या कहेंगे इस स्तूप के बारे में, जिस तरीके से जंगल में ये तब्दील हो रहा है? जिस तरह बिहार में नीतीश सरकार कंटिन्यू है, उस तरीका से अभी तक इसका बहुत आगे भविष्य हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में राजगीर के बाद केसरिया बौद्ध स्तूप का स्थान है। तो सौंदर्यीकरण और इसका डेवलपमेंट अभी जो नहीं हो रहा है, और इत्तेफाक से यहाँ की शालिनी मिश्रा जो विधायक है वो भी जेडीयू की है, तो उसके लेवल से भी देखा जाए तो इसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए और पर्यटन स्थल बनना चाहिए, होटल बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो सरकार को इससे प्रॉफिट भी हो सकते हैं। बाहर से जो लोग आएंगे अभी थोड़ी देर जो पर्यटन आएंगे उनको रहने के लिए सुविधा हो सकती है और रोजगार भी मिल सकता है। तमाम लोग, जाहिर सी बात है, पर्यटन आएंगे तो व्यवसाय बढ़ेगी, होटल बढ़ेगा, खाने का जगह बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ अभी अभी श्रीलंका से लोग आए थे। हाँ। काफी जो कि बात कह के चले गए, मैंने हिनाई कर रहे हैं, तो मैंने कि यहाँ हाँ, वो जंगल जो देखेंगे तो वही होगा ना। हम लोग भी तो यही सोच के आते हैं, पर थोड़ा सा एक माता का स्थान है, उसके लिए भी हम लोग आ जाते हैं, तो सब कुछ है। देखिए माता की स्थान है तो यहाँ लोग आते हैं, नहीं तो यहाँ कोई आता भी नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। जिस तरीके से बात हो रही है शालिनी मिश्रा की और वर्तमान में जो विधायक हैं और जो कि पीछे भी जो लोग रह चुके हैं, शर्म आनी चाहिए, इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। बाकी आप देखते